हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज बड़े दिन की खूब तैयारियां खुदा आप सबको मुबारक करे, और मेरी तरफ से और मेरे घराना की तरफ से, मेरे एल्डर डीकन की तरफ से, चर्च की तरफ से आप सबको मुबारक हो। और मेरे अज़ीज़ों, आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे क्योंकि आज बड़ा दिन की तैयारी, और आज हमारे लिए एक बेटा तवल्लुद हुआ जो कलाम मुक़द्दस के अंदर हमें सुलह के लिए याद दिलाता है, क्योंकि वो सुलह के लिए आया। और सबसे बढ़कर आज वो दिन है, अगर हमारी गुनाह है तो हम तौबा करें और यीशु मसीह के पाक मुंह की लफ्ज़ जो हैं उनको दोहराते हैं, उन पर गौर करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 28 बाब है, उसकी 16 आयत से 20 आयत तक हम देखेंगे। तो कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया और कहा, सजदा किया और मगर उसे शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और ये तालीम दो, इन सब बातों पर गौर करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आज हमने इस बात को गौर से देखना है। सारी बातें मैं बयान नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक बात को बयान करूँगा। आज बड़ा दिन की खूब तैयारी है, और यीशु मसीह का हमारे लिए ये निशान भी है कि हम उसके नक्शे कदम पर, उसकी रहनुमाई के वसीला उसके पीछे पीछे चलना शुरू करें। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। बड़ा दिन हमारे लिए तब है जब हम अपनी जिंदगी को नियां करते हैं। यीशु मसीह के पाक मुंह के लफ्ज़ हैं, सब कौमों में जाओ। आज हमारे दरमियान लोगों ने, कौमों ने, कबीलों ने, बेटियों ने, बेटों ने, भाइयों ने अंजील की मुनादी के लिए रात भी मेहनत करनी है। उनकी मेहनत का सिला देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग ने जिन्होंने आज गुनाह के लिए तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग ने जिन्होंने आज शराब के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि इब्लीस भी बड़ा दिन मनाने के लिए। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। बनिनो इंसान के जिंदगी के अंदर इब्लीस भी काम कर रहा है। इब्लीस के मंसूबे यही हैं कि मैं इनको जुदा करूं, लड़ाऊं, मारूं और इनको हलाक करूं, और नशे की तरफ, गुनाह की तरफ, बुराई की तरफ ले जाऊं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है,
अपनी शागिर्दों को तालीम दे रहा था, सब कौमों में जाओ, जाकर अंजील की मुनादी करो और उनको ये तालीम दो, इन बातों पर गौर करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, उसके हुक्म पर गौर करें, तौबा करें। जिस किसी के कोई भी गुनाह है उनसे किनारा करें, तौबा करके नई जिंदगी नए साल के अंदर दाखिल करें। अगर कोई तौबा के बगैर है, तौबा नहीं कर चुका, तो वो तौबा करे ताकि वो अपनी जिंदगी को बदलकर खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर पेश करे। जो तौबा करके फिर गुनाह के अंदर चले गए हैं, वो अपनी जिंदगी पर गौर करे, वो अपने गुनाह को तरह करके फिर खुदा को कहे कि खुदा, मैंने गुनाह किया, मैंने तौबा की, जिसके बावजूद मैंने इब्लीस के कहने पर गुनाह किया, क्योंकि इब्लीस बनी नूह इंसान के अंदर होकर काम कर रहा है और खुदा का फरिश्ता उस पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करने की दनाई दे रहा है। लेकिन दूसरा फरिश्ता जो है इब्लीस का, वो उसे मजबूर करता है, वो उसको धकेल कर उस गुनाह की तरफ, बुरे काम की तरफ, बुरे मंसूबा की तरफ, गाली की तरफ और बुरे बुरे इरादे की तरफ ले जाता है। आज हम अपनी जिंदगी पर तवज्जो करें। नया साल, बड़ा दिन मेरे यहाँ सुनने वाले लोगों के लिए, कलामे मुकद्दस को पढ़ने वाले लोगों के लिए, क्योंकि खुदा की कलाम में लिखे 3 लोग मुबारक हैं। बकाया मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं उनको गलत कह दूं तो अच्छी बात नहीं। 3 लोग मुबारक हैं, बकाया मुबारक नहीं। कामों के अंदर, कबीलों के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो मुबारक नहीं। 3 लोग मुबारक कौन कौन से हैं? कलामे मुकद्दस को पढ़ने वाला, कलामे मुकद्दस को सुनने वाला, कलामे मुकद्दस पर गौर करने, अमल करने वाला। 3 लोग मुबारक हैं। बकाया हम सब वो लानत के नीचे हैं, क्योंकि माई हवा और बाबे आदम ने गुनाह किया, हुक्म को तोड़ दिया और सारी जमीन के अंदर जो कुछ भी जमीन के ऊपर था वो सब लानती हो गया था। गुनाह तो एक शख्स ने किया, यानी कि माई हवा और बाबे आदम ने फल खा लिया और सारी जमीन लानती होगी। और जमीन के बावजूद जो कुछ जमीन पर था वो भी लानती हो गया। आज हम अपनी जिंदगी को लानत से निकालें, अपनी जिंदगी पर गौर करें। हम अपनी जिंदगी के रहनुमा नहीं। ये उस वक्त हमें हिसाब पता चलेगा जिस वक्त हम इस जमीन से रेलत हो जाएंगे। तो आज हमें जरूरत है
کہ ہم اپنا مکان آسمان کی بادشاہی کے اندر بنانے کے لیے یہاں پہ تیار کرنا ہے۔ متی کی انجیل میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، 7 باب میں ایک شخص نے چٹان پر گھر بنایا اور آندیاں چلیں، طوفان آئے، بارش ہوئی، اس گھر کو کوئی فکر نہیں تھا، وہ گھر آسمان کی بادشاہی کے اندر ہے۔ اور دوسرے شخص نے گھر بنایا اور ریت پر بنایا۔ جب ریت پر بنایا، آندھی چلی، پانی چڑھا، اور جب پانی چڑھا تو پانی نے ریت کو نیچے سے نکال دیا اور اس گھر کو صدمہ پہنچا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں نیا سال جو خدا دے رہا ہے، ہم نئے سال کے لیے اپنی زندگی کو تیار کریں تاکہ ریت پر ہمارا گھر نہ رہے، اگلا سال ہم نہ دیکھ سکیں۔ اگلا سال دیکھنے کے لیے یا اگلے سال کے اندر جانے کے لیے یا اگلے سال کے اندر برکتیں رسیو کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بدلے۔ میرے عزیزو، خدا ان زندگیوں کو برکت دیتا ہے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کی حضوری میں آتے ہیں۔ تو جو خداوند سے ڈرتے نہیں، گناہ میں ہیں، بدی میں ہیں، برے کاموں میں ہیں، برے ارادوں میں ہیں، بری خواہشوں میں ہیں، تو پھر ان کے لیے وہ ریت پر اپنا گھر بنا رہے ہیں، اور ریت جب پانی آیا تو ریت نیچے سے سرک جائے گی اور اس گھر کو صدمہ پہنچے گا۔ اور صدمے سے پہلے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے مضبوط چٹان کی طرف لوٹ آئیں۔ مضبوط چٹان وہ ہے یسوع مسیح، خدا کی حضوری، خدا کی بادشاہی، خدا کا جلال آپ کی زندگی کے ساتھ، کیونکہ خدا کی جلال کی اگوائی اس زمین پر جب انسان ریلت ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس بات کو یاد کرتے ہیں، اچھا ہوا یہ چلا گیا، اس نے آبادی کو فلانے لوگوں کو تنگ کیا تھا، یہ اچھا نہیں تھا۔ وہ ظاہر کیا جاتا ہے، اور جو خدا کی طرف لوٹ آتا ہے تو پھر اس کے بارے میں یاد آتا ہے کہ وہ اچھا انسان تھا، خدا پرست تھا۔ میرے عزیزو، ایک شخص خدا کے حضوری میں تھا، تو اس کے گھر کوئی مہمان آیا اور اس سے علم نہیں تھا کہ اس کو گھر کہاں پہ ہے۔ اس نے دکاندار سے پوچھا، بھائی میں نے فلاں بندے سے ملنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ ان کا گھر یہاں پہ ہے، اس کے بچے بہت اچھے ہیں، اس کی اولاد بہت اچھی ہے، اس کا گھرانہ بہت اچھا ہے، وہ خود بھی بہت اچھا ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے، اس کی اگوائی زمین پر دی جاتی ہے، لیکن برے آدمی کی دوریں بتا دیتے ہیں، فلانی جگہ پہ اس کا گھر ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کی تابع کریں۔ خداوند یسوع مسیح کی یہی تعلیم ہے، سب قوموں میں جاؤ، جا کر انجیل کی منادی کرو۔ ایک
अभी भी गीत गाते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत और भी आए हैं और लोग गीत आप बना रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन एक गीत एक वक्त सुनते थे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तिराना, जाग उठेगा सारा जमाना, भूले भटकों को उसकी राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के से। आज हम अपनी जिंदगी को अंजील की मुनादी के लिए तैयार करें और अंजील को बयान करने के लिए जब निकलते हैं तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा तुम उनकी बातों पर तवज्जो नहीं करनी। जो पहले नबी आए थे उनको भी ऐसा किया गया था। नबी रसूल यीशु मसीह के शागिर्द, उनको मारा गया, शहीद किया गया, उनके साथ जुल्म किया गया। यूहन्ना की तरफ देखिए, जो यूहन्ना आस्तबाजी, उसको जेल में जाना पड़ा। जेल के अंदर जब कैद खाना में था तो बादशाह ने उसका सर कटवाया। बादशाह की सतीली बेटी यानी कि ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੀ बेटी सी, जिहदी बीवी ने उन्हें अपने कोल बुला लिया सी और यूहन्ना ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿर ਕੀਤਾ ते यूहन्ना की बीवी ने ਉਹਦੇ ਤੇ इल्जाम लाया और यूहन्ना को जेल पहुंचाया। और जब यूहन्ना जेल की कैद खाना में था तो फिर बादशाह ने एक अपनी सालगिरह का दिन मनाया और बहुत सारे लोगों को बुलाया। तो जब बुलाया तो अपनी सतीली बेटी को नचाया और उससे वादा किया, तू जो कुछ मांगेगी इस मुजरे के अंदर मैं वो तुझे दे दूंगा। तो बादशाह ने क्या कहा, मांग। जब सब खुश हो गए, मुजरा खत्म हुआ और उसी जगह पे खड़ी थे और उसने कहा, मांग जो कुछ मांगती है। तो उसने क्या मांगा, अपनी मां के कहने पर यूहन्ना आस्तबाजी का सर। तो बादशाह बड़ा परेशान हुआ। बादशाह ने सोचा था ये बादशाही से कुछ मांगेगी या जेवरात मांगेगी या दौलत मांगेगी या कुछ और चीजें मांगेगी, लेकिन इसने यूहन्ना आस्तबाजी का सर मांग लिया। परेशान। और बादशाह ने जलादों को बुलाया, जाओ जाकर यूहन्ना का सर काट कर थाल में रखकर इसे पेश कर दो। तो ऐसा हुआ। मेरे अज़ीज़ों, मसीह यीशु के जलाल को जाहिर करना, अंजील की मुनादी को बयान करना या सच्चाई को बयान करना कड़वा है। क्यों? जब कलाम मुक़द्दस को लेकर चलेंगे तो कलाम मुक़द्दस के वसीला बहुत सारे दुख मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और खुदावंद के ताबा करें और तौबा करें, ईमान लाएं, नए साल का आगाज करें ताकि नए साल के अंदर दाखिल होकर हम नई जिंदगी नए साल में पेश करें, ताकि नए साल के अंदर जिसने जमीन पर घर नहीं, आसमान की बादशाही पर घर नहीं बनाया और जमीन पर रहकर
चट्टान पर घर नहीं बनाया, वह अपने घर को बनाने के लिए तैयार बेदार और उसमें मसरूफ हो जाएं, ताकि आसमान की बादशाही के अंदर दाखिल हो जाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की कलाम के लिए, आज की खूबसूरत दिन के लिए, आज की खूबसूरत आने वाली रात के लिए खुदावंद के हुज़ूर दुआ मांगे, ताकि कौमों के लिए, कबीलों के लिए, दुनिया के लिए बरकत का बायस बने, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने। अपने मुल्क के लिए दुआ मांगे, ताकि मुल्क के अंदर सलामती इम्तिनान रहे और सलामती का शहजादा आज हमारे दरमियान जो आसमान को छोड़कर आने वाला है, जिसके हम मुंतज़िर थे असदराज से, दिनों से, महीनों से हम उसकी मुंतज़िर थे, लेकिन आज उसकी सालगिरह का दिन, वो खूबसूरत रात हमारी जिंदगी के अंदर आने वाली है। आए सब अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, सारी मोहब्बत के लिए और वाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। बाप उस्मानी, मैं तेरा खादिम होते हुए तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आने की हदायत और खुदावंद तेरे हुज़ूर आने की तवज्जो करता हूँ। और जितने भी लोग गुनाह की हजूरी में हैं, खुदावंद उन जिंदगियों को बदल, उनके इरादों को बदल, ताकि आज हमारा बादशाह, आज हमारा मुनज्जी आने वाला है। हम जिसके मुंतज़िर थे, वो दिन, वो रात हमारे जिंदगी में आने वाली है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए अपने दिलों के तोहफे नजराने उसके हुज़ूर लेकर आए और अपनी जिंदगियों के अंदर उसके अजीम नाम को जलाल दें। उसका जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो, ताकि वो जिंदा, वो यकसा, वो मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शुक्र में गनी है। पाक खुदावन में तेरा शुक्र करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, आज के कलाम के लिए, जो तूने मुझे कलाम दिया, बयान करने के लिए अकल दी, दनाई दी। बाप, मैं तो बेहद कमजोर हूँ। अपनी पाकुर को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, बरकत दे, तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाले रो दे। बाप उस्मानी, तमाम चर्च के साथ साथ रहना, तमाम पंडाल के साथ रहना, मेरी काम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, और जिस चर्च के अंदर मैं खिदमत करता हूँ उनके खादमों के साथ रहना, और खुदावन सारे चर्चों को अपनी पनाह में रखना। बाप उस्मानी, अपना हाथ हर एक चर्च पर, हर एक पंडाल पर अपने पाक फरिश्तों की बाढ़ रखना, ताकि कोई इब्लीस का मंसूबा कायम न हो। खादमों को आग की शोले बनाकर इस्तेमाल करना। ऐ खुदावन, मेरी मिन्नत को सुन, अपना हाथ बढ़ा, पाकरू को नाजिल कर। बाप, तेरी पाकरू जगह जगह पे चंबश करे और तेरा जलाल जाहिर हो, और बहुत सारी जिंदगियां तेरे कलाम के वसीला बदल जाएं, इब्लीस के मंसूबे टूट जाएं। सारा जलाल, सारी इज्जत यीशु नाम को मिले। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। इब्लीस के मंसूबों को बंद करना, इब्लीस की चालाकियों को बंद करना, आज का तेरे हुजूर झुकना।
बखूर की मानंद ठहरे। बाप आसमानी, तेरे कलाम के वसीला तेरा शुक्र गुजार हूँ कि तू अपने लोगों को सब कौमों के अंदर जाने की कुदरत देता है, कुव्वत देता है, और खुदावंद कलाम मुकद्दस को बयान करने के लिए कुव्वत देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मेरी मिन्नत को सुन और अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरी कौम के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। बाप आसमानी, मेरे घर को, घराना को, बच्चों को अपनी लपेट में ले, अपने लहू की धार के नीचे रख। तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ, गली मोहल्ला, मेरी कौम के साथ, मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी कलीसिया को अपनी जलाल के लिए बीधार करना, बरकत देना, कुव्वत से मामूर करना। यीशु तुझ में बने, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दें। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ाना। आज रात जो बशारत के लिए निकलने वाले लोग, आज तैयारियां जो करने वाले लोग, यीशु वो तेरे आने की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि तेरे अजीम नाम को जलाल दें। ऐसा ना हो जैसा 5 बेवकूफ थे और 5 अक्लमंद थे, और बेवकूफ तेल ढूंढती रही और दूल्हा आ पहुंचा। वो जो तैयार थी वो शादी के जश्न में अंदर चली गई, और जो बेवकूफ थी वो तेल ढूंढती रही। आज भी खुदावन बहुत सारे लोग जो कपड़ों के लिए और चीजों के लिए, खरीदो फरोख्त के लिए निकलने वाले हैं। खुदावन तुमको मौका दे, ताकि वो वक्त के साथ तेरी हाज़िरी में आए और तेरे नाम को जलाल दें और तेरे नाम को जाहिर करें। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, मेरे मुल्क के ओ बाबा यीशु मेरी कौम के साथ जगह जगह जहाँ जहाँ भी लोग हैं वहां तेरा कलाम पहुंचे, तेरे नाम को जलाल मिले, वो जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, जो किसी परेशानी में है वो आजाद हो जाएं और यीशु तेरा नाम जलाल पाए। यीशु तो बड़े, मैं घटूं, और तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। कल के दिन के लिए तेरी फिर बरकत चाहता हूँ, तेरे जलाल को मांगता हूँ। बाप आसमानी, उन बीमारों को तेरे मज़हबों पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है और शिफा का मंबा तू ही है। तेरे मार खाने से हमारी शिफा है। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। उन बेटियों को तेरे मज़हबों पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुन कबूल करना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारिकों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त तरफ से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।